बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। इस साहेब के सतगुरु कबीर साहेब के भजन है, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मोर लागी गो पाड़ा सुरंगी हो, मोर लागी गए बाड़ा सुरंगी हो। धन सतगुरु उपदेश दियो है, धन सतगुरु उपदेश दियो है। होए गए चित भृंगी हो गए चित भृंगी हो। ध्यान पुरुष बनी है तिरिया, घायल पांचों संगी हो। ध्यान पुरुष बनो है तिरिया, घायल पांचों संगी हो। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने जात पतंगी हो। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने जात पतंगी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, निस दिन प्रेम उमंगी हो। यहाँ साहेब कह रहे हैं कि मोरे लागी गो बाण सुरंगी हो। धन सतगुरु उपदेश दियो है, होए गयो चित भृंगी हो। सतगुरु के उपदेश जो शिष्य के आचरण में उतर जाता है, यही सुरंगी बाण है, जिसको रहनी कहते हैं, गहनी कहते हैं, और सहनी कहते हैं, आचरणशील कहते हैं। वो सतगुरु से सुनता है, उसके बाद गुनता है, उसके बाद अपने आचरण में उतारता है और साधना में डट करके लग जाता है। तो ये सतगुरु के शब्द रूपी बाण जो है शिष्य के कामयाब कर दिया, अमर फल के काम कर दिया। तो आज जरूरत है सतगुरु के शरण में जाकर के शरणागत होने के, तब जाकर के मन निर्मल होता है। मन जब निर्मल भया, तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जब मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान उपजता है, और तब चित्त शांत होता है, चित्त के निरोध होता है, मन एकाग्र होता है। यहाँ पर मन को साधने की बात है। मन जब सध जाता है, मनन होने लगता है, तो ये महावीर होता है। मन के हनन हो जाना हनुमान हो जाता है, वो राम के सेवक हो जाता है। यहाँ जो हनुमान के महिमा गाई गई है, वो मन के दमन कर लिया, समन कर लिया, एकाग्र कर लिया, मन शांत हो गया, राम के सेवा में लग गया। कौन राम के? घट घट में रमने वाला राम के। मन दास हो गया, सेवादार हो गया, तो कल्याण निश्चित है। बात के समझने की जरूरत है। ध्यान पुरुष बनी है तिरिया, घायल पांचों संगी हो। पुरुष जो है चेतन आत्मा को कहते हैं। सतगुरु के उपदेश से यहाँ घायल हो जाते हैं पांच। वो पांच कौन घायल होते हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार।
ये पांचों घायल हो जाते हैं और उसके हृदय से दुर्गुण के हार होता है या सतगुण के विजय होता है। यही सतगुण देवासुर संग्राम हो, दैवी गुण है, देवता है। आसुरी गुण ये राक्षस है, दुर्गुण है। और ये दोनों के युद्ध जो है हृदय रूपी कुरुक्षेत्र में हमेशा चलता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जिसके हृदय के अंदर पाप पुण्य के लड़ाई ना होता है। एक मन कहता है कि अच्छा काम करो, एक कहता है कि खराब काम करो। अगर वो सतगुणी है तो अच्छे निर्णय हो जाएगा उसका, वो कल्याण कर लेगा। और जो दुर्गुणी है उसके खराब जो है निर्णय हो जाएगा, वो अपना पतन कर लेगा। साहेब बता रहे हैं कि अपना कल्याण कर लो। जो अपना कल्याण कर लेता है वो जगत के कल्याण कर देता है। जो अपना कल्याण ना करता है वो जगत के कल्याण ना करता है। साहेब यहाँ बताते हैं, समझाते हैं, चेताते हैं, सावधान होकर के अपना कल्याण करना है। आगे कहते हैं साहेब, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, निस दिन प्रेम मांगी हो। साहेब कहते हैं कि आत्मदृष्टि रखो, सब घट घट में रमने वाला राम को जानो, अपने जैसे उसके दुख सुख को जानो, अपने कल्याण के जैसे उसका कल्याण के जानो। इसी में मानव जाति के हित है। अपना भी कल्याण करो, समाज के कल्याण करो, परिवार के कल्याण करो, रिश्तेदार के कल्याण करो और सबके हित में काम करो। सबसे बड़ा दुख गुलामी है, अज्ञानता है। कहते हैं कि पराधीन सुख सपन हो नाही। ये दुर्गुण के गुलाम रहोगे तो सुख सपना हो जाएगा। और सतगुण के आचरणशील बन जाओगे तो सुख तुम्हारे पास हो जाएगा। साहेब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, हे संतो, विचार करके काम करो तो पता लग जाएगा कि अच्छा कर्म क्या है और खराब कर्म क्या है। ये जो है ये पहला भजन था। दूसरा भजन एक ये है, मुनिया पिजड़े वाली ना तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिजड़े वाली ना तेरा सतगुरु है व्यापारी। अलख डार पर मुनिया बैठी खाए ज्ञान की बूटी। अलख डार पर मुनिया बैठी खाए ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल मता विचार राम नाम ले लू छूटी। सब संतन मिल मता विचारी राम नाम ले छूटी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी अंकुश दे दे मारी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी अंकुश दे दे मारी। सब साधुन मिल ज्ञान बतावे मुनिया हो गई न्यारी। सब संतान मिली ज्ञान बतावे मुनिया हो गई न्यारी। आठ काठ के पिंजड़ा रोवे तामे मुनिया बैठी।
आठ काठ के पिजड़ा रोवे तामे, आठ काठ के पिजड़ा रोवे तामे मुनिया बैठी, टूट टूट गई पिजड़ा उड़ गई मुनिया रोवन लागी दुनिया, टूट गई पिजड़ा उड़ गई मुनिया रोवन लागी दुनिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो मुनिया के गति न्यारी, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो मुनिया के गति न्यारी, कहत कबीरा सुनो भाई साधो मुनिया के गति न्यारी, जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निर्वारी, जो मुनिया के गति, जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी। साहेब जो है बहुत विचित्र भजन बताते हैं, ये अनमोल ज्ञान है। मुनिया से इस शरीर को कहा गया है, ये पिजड़ा शरीर है और मुनिया शरीर के स्वामी है। जब आता है तो दुनिया हंसता है, जाता है तो दुनिया रोता है। साहेब कहते हैं कि ये मुनिया को समझो और इस पिजड़ा में जिंदगी भर रहता है और सब कुछ करता है, और उसका दुर्भाग्य है कि जिंदगी भर में वो मुनिया को आदमी जानता ना है। वह चेतनात्मा रूपी परमात्मा है, बाहर खोजता है, पागल हो गया है, सब दुख के जड़ अज्ञान है। इसीलिए जरूरत है सतगुरु के शरण में, संतों के शरण में जाने की, सत्संग में जाने की। मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरा सतगुरु है व्यापारी। सतगुरु और संत कहते हैं कि तुम्हारा जो दुर्गुण है हमके दे दो, और तुम्हारे के जो हम तुमको लखाते हैं अपने आप के जान जाओ, आत्मज्ञान के प्राप्त करो, स्वाध्याय करो, अनुभव करो और अपना कल्याण करो। ये संसार सागर, ये संसार रूपी जीवन रूपी सागर में इसीलिए मनुष्य आया है कि जन्म मरण के चक्कर छूट जाए। ये कैसे छूटेगा? बिना विचारे ना छूटे, बिना संत गुरु के शरण में गए ना छूटे। आज जरूरत है, इसके व्यापारी सतगुरु है ये मुनिया के, आत्मज्ञान के बता करके इसको दुनिया से छुड़ाते हैं। इसीलिए उनको बंदी छोर कहते हैं, बंधन मुक्त कराते हैं, बंधन से छुड़ाते हैं, बंधन को परखाते हैं और बंधन मुक्त करा देते हैं, अवागमन से छुड़ा देते हैं, सदा अपने घर वापसी करा देते हैं। ये साहेब की बलिहारी है। ये दास और ये दीन दास पर से इसके ऊपर कृपा बनाए हैं, जिसके वजह से ये दास इस संसार सागर से प्रयत्न कर रहा है पार होने के लिए। अलख डार पर मुनिया बैठी खाए ज्ञान के बूटी। सतगुरु के शरण में होना यही डार पर बैठना है। जब सतगुरु के शरण में जाते हैं, सतगुरु के कृपा होता है, आत्मज्ञान सतगुरु देते हैं, तो यही सुनना, समझना, आचरण में उतारना ही खाना है। सतगुरु के या संतों के बाणी के सुन के
सुनना गुनना अपने आचरण में उतारना ही खाना है। ज्ञान के समझना है, स्वाध्याय करना है, आचरण में उतारना है, आचरणशील बनना है, यही ज्ञान को खाना है। संकेत में साहेब बताते हैं, आगे बताते हैं, सब संतान मिली माता बिचारी, राम नाम ले छूटी। सब संत परंपरा, सब संत यही कहते हैं कि घट घट राम के ये माया रूपी शरीर से, ये संसार रूपी शरीर माया से इसको अलग कर लेना है। जीते जी ना तरहु तो मुँह एकातर हो, जो जियत नाही तरे। तो जीते जी पार होना है, कल्याण करना है, धोखा में ना रहना है, किसके भटकाने में ना भटकना है, सतगुरु के बात के समझ करके अपना कल्याण करना है। यहाँ पर यही जो है सतगुरु रूपी सतमार्ग जो है, ये कल्याण के डाढ़ है जिस पर मनुष्य के कल्याण होता है। कहते हैं तुलसी बाबा की, बिना विवेक बिन सत संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक ना होता है। अहोई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तो मोह भ्रम टूट जाता है, भाग जाता है, छूट जाता है। इसलिए विवेकी बनना है। जब आदमी सेवा करता है तो उसके बदला में मेवा मिलता है। वो मेवा क्या है? ज्ञान है। और जब ज्ञान होता है तो संसार के दुख छूट जाते हैं। ये मेवा रूपी कल्याणकारी मार्ग है। संतों ने इशारा से बताते गए हैं, कहानी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। तो ये सुन के अपना कल्याण करना है। आगे साहेब कहते हैं, मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे माहारी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी। ये जो है मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे मारी। ये मस्त हाथी क्या है? मन है। ये हाथी के जैसे है, मतवाला। सबको क्या चाहिए? मन मुताबिक, इच्छा और मन के मुताबिक सब कुछ संसार के चाहिए। भोग आके रोग चाहिए। जब भोगी होगा तो रोगी जरूर होगा। तो ये इससे बचने के लिए साहेब पर खाते हैं कि ये मन रूपी हाथी जो है, इसके कंट्रोल करो बुद्धि के द्वारा, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा। ज्ञान पंथ किरपाणक धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। सतगुरु के जो ज्ञान होता है वो किरपाण के धार के जैसे होता है। नीचे भी काटता है, ऊपर भी काटता है, सामने भी छेदता है। जो आत्मज्ञानी होता है, सत्यवादी होता है, वो डर मुक्त होता है, डरपोक ना होता है। वो अपने मौत से भी नहीं डरता, मौत उसे भागती है। निर्भय पद होता है। ये निर्भय पद सतगुरु के शरण में होता है। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। अंकुश जो है, जगह हाथी के अंकुश लगा के काबू में किया जाता है, उसी तरह से इसमें हाथी रूपी मन के ज्ञान के द्वारा काबू में किया जाता है, साध जाता है। आगे साहेब बताते हैं,
सब साधु न मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी। सब जो है संतों के यही विचार है कि आत्मज्ञान प्राप्त करके साधना करके संसार से ये मुनिया के अलग कर लिया गया, अपने घर वापस आ गई मुनिया चेतन आत्मा और मुक्त हो गया, कल केवल हो गया। मुक्त कहते हैं बंधन से छूट जाना, मोह के क्षय हो जाना। केवल कहते हैं शेष, केवल शेष रह जाना। निर्वाण कहते हैं कि निर्णय से अपने आप में ठहर जाना। ये विचार करने के विषय है, हमारे संतों के विचार है। उसके बाद साहेब आगे कहते हैं, आठ काठ के पिंजड़ा रोवे, तामे मुनिया बैठी। ये 8 काठ के पिंजड़ा क्या है? 5 तत्व है या 3 गुण है, ये 8 है। शब्द पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 3 जो है तत्व है। ये 5 तत्व है और 3 जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण है। ये 8 के पिंजड़ा है, शरीर है। और इसमें ये मुनिया बैठी है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है। ये शरीर एक रथ है और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है। अचेतन आत्मा परमात्मा है। अगर सतबुद्धि होगा तो जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाएंगे, और दुर्बुद्धि होगा तो हम जो है भोग भूमि में अनेक तरह के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनेंगे और जन्म जन्मांतर अपन खराब कर लेंगे। ये समझने की विषय है। तो जब ये शरीर छूटता है तो ये चेतन आत्मा न तो लोहा के जंजीर में बंध के जाता है, न तो सोना के जंजीर में बंधता है। पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठना है। टूट गई पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागी दुनिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मुनिया हो की गति न्यारी। जो मुनिया के लखे लखावे, आवागमन निवारी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और अपना वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।